हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 किलोवाट कंप्लीट सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में, जो कि आपको 2026 में मिलने वाली है। काफी सारे लोगों का अक्सर यही सवाल आएगा अभी कि 2026 में हमें 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो इसका कितना खर्चा आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी सोलर सिस्टम में सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है हमारा सोलर इन्वर्टर। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी बैटरी लगानी है, कितने सोलर पैनल और कितना खर्चा हमारा आएगा। सोलर सिस्टम जो होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है। सबसे पहला ऑन ग्रिड, दूसरा ऑफ ग्रिड, तीसरा हाइब्रिड। तो अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो 1 किलोवाट के लिए आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड 3 किलोवाट से बड़ा सोलर प्लांट जब आप लगवा रहे हैं तभी उनका फायदा है। 1, 2 और 3 किलोवाट तक आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि 1 से 3 किलोवाट तक का जो सोलर सिस्टम होता है ये लगभग ऑफ ग्रिड ही होता है और लगभग हमें अपने घरों में ही जरूरत पड़ती है और घरों में हमें बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना होता है। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हाइब्रिड से सस्ता होता है और ऑफ ग्रिड में हम सोलर पैनल और मैन ग्रिड दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर हम बात करें 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों इन्वर्टर, जो कि हमारा ईस्टमैन कंपनी का। यदि बात करें इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की तो ये ईस्टमैन कंपनी का है और स्मार्ट मैक्स 2600 मॉडल है और ये 1500 VA का इन्वर्टर है। तो इसके ऊपर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं, यानी 1 किलोवाट का लोड आप आराम से चला सकते हैं। MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 20 एम्पियर है। इसकी जो VOC है वो 34 वोल्ट से 60 वोल्ट तक की है और इसके ऊपर आप 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और क्योंकि ये इन्वर्टर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं लेड एसिड की। और अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत हो तो वहां पर आप फिर ज्यादा AH की बैटरी ले सकते हैं। तो ये अभी ईस्टमैन ने हाल ही में इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया है और ये आपको Amazon के ऊपर भी मिल जाएगा। यदि बात करें इस इन्वर्टर की प्राइस की तो Amazon के ऊपर इसका प्राइस जो है 10,822 रुपए दिया गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपए में आपको 1 किलोवाट का बेस्ट सोलर इन्वर्टर मिल जाएगा। यदि नंबर 2 हमारी बैटरी के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो 150 AH की एक बैटरी लगभग आपको 12-13 हजार रुपए के बजट में मिल जाएगी। तो लगभग 24 से 25 हजार रुपए में आपको 2 लेड एसिड बैटरी मिल जाएगी 150 AH की। नंबर 3 पर दोस्तों हमारी बारी आती है सोलर पैनल की। तो क्योंकि इसकी VOC थोड़ी ज्यादा है तो आप इसके ऊपर टॉपकोन एन टाइप सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। टॉपकोन एन टाइप सोलर पैनल यूज करने का फायदा ये है कि फ्यूचर में अगर आपको 1 किलोवाट से 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम बढ़ाना हो तो वहां पर आप फिर टॉपकोन सोलर पैनल 2-3 और लगा सकते हैं और अपना सोलर सिस्टम को आप बढ़ा सकते हैं। तो लगभग टॉपकोन सोलर पैनल का प्राइस जो है वो 15 से 16 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 1500 वाट के सोलर पैनल लेने हैं तो लगभग 23-24 हजार रुपए के बजट में आपको 1500 वाट के सोलर पैनल मिल जाएंगे। इसके अलावा 6000 रुपए हम और एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, क्योंकि सोलर पैनल के लिए हमें स्टैंड भी लेना होगा और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हम मान लेते हैं इसी के अंदर। तो 6000 रुपए में हमारा ये कंप्लीट सेटअप हमें मिल जाएगा। सोलर पैनल के स्टैंड, वायर, MC4 कनेक्टर और इंक्लूडिंग सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर हमारे 65,000 रुपए के अप्रोक्स में हमें ये 1 किलोवाट का कंप्लीट सोलर सेटअप यहाँ पर मिल जाता है। अब काफी सारे लोगों का ये भी अक्सर सवाल होता है कि हमें सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो उसके लिए आपको ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना होगा। और अगर आप 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 23,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। और अगर आप 2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो फिर आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। और अगर आप 3 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट से बड़ा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो फिर आपको फिक्स 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको DCR सोलर पैनल लेने होंगे, जो कि थोड़े और ज्यादा कॉस्टली होते हैं नॉन DCR के। यहाँ पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए आप नॉन DCR सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 65,000 रुपए के बजट में बेस्ट 1 किलोवाट का सोलर सेटअप यहाँ पर बताया है। अगर इसके बारे में आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।